शालोम माय डियर फ्रेंड्स। जीवन बहुत ही अनमोल है और ये मैं आज व्यक्तिगत अपनी टेस्टिमनी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और मैं ना तो ये टेस्टिमनी किसी की सिंपैथी पाने के लिए और ना ही किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए दे रही हूँ, बल्कि बस एक विमन ऑफ गॉड होने के नाते अपने जीवन का एक एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप लोग जागरूक हो सकें और अलर्ट हो सकें, क्योंकि जीवन बहुत ही अनमोल है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारे एक्सपीरियंसेस को व्यर्थ नहीं जाने देते। कई बार हमारी गवाही हमारे जीवन का एक सबक किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एक चेतावनी या प्रोत्साहन या आशीष का कारण बन जाती है। अगर मेरी ये गवाही किसी एक व्यक्ति के लिए भी सेहत का प्रति गंभीर होने के लिए सही साबित होगी तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी, क्योंकि सही समय पर फैसले लेने से बहुत सारी दुर्घटनाएं टल सकती हैं। जैसे कि 4 मई को मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज हुए थे 2021 में कोविड के दौरान, और 20 दिन के आसपास उनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया था। लेकिन क्योंकि उन्हें स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था, जबकि वो नहीं जाना चाहते थे क्योंकि बहुत छोटे दिल के थे और उनके पास कोई ना कोई घर का होना चाहिए था। और मैं पूरे समय उनके पास रह नहीं पाती थी, क्योंकि 92 इयर्स के मेरे फादर इन लॉ थे, वो भी 4 साल से बेड रिडन थे। वहां जाती तो पापा नहीं खाते थे, पापा के पास रहती तो वो कहते थे तुम्हें चिंता नहीं है। मैं ऐसे दौर से गुजरी हूं, मैं बता नहीं सकती। और 27 को कुछ ऐसा हादसा हुआ कि उन्होंने कहा मुझे घर ले चलो, मैं बाई पाइप भी और सब कुछ मैं घर पे कर लूँगा। मैंने फैमिली डॉक्टर से भी करवाया, हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी, रिलेटिव्स भी, मैंने खुद भी बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि वो एकदम इतने डिप्रेशन में हो गए थे। और मुझे फैसले को मानना पड़ा और 29 को मुझे उनको वापस लेके आना पड़ा, क्योंकि 28 मॉर्निंग में मुझे जब उनसे मैं मॉर्निंग में बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपना सामने देख रहा हूँ। और मैं एकदम ब्रदर इन लॉ को बुलाया, गए वहाँ, बस इन्होंने कहा मुझे ले चलो वापस। खैर जैसे तैसे 28 की रात वहाँ गुजारी, 29 को डिस्चार्ज करा के हम ले आए और थोड़ी देर रात को ठीक रहे। फिर उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगी और 30th मॉर्निंग में उन्हें फीवर भी आ गया और काफ़ी तबीयत खराब। फिर खुद कहने लगे मुझे ले जाओ वापस। और आज वो दिन है। मैं बहुत बोझिल मन से कह रही हूँ कि कभी कभी हम लोग किसी की बात नहीं मानते हैं, सुनते नहीं हैं, अपना हट्टीपन की वजह से ऐसे अंजाम हमें भुगतने पड़ते हैं जिसका कभी हमने सोचा भी नहीं होता। कभी भी हमें किसी की बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खुदा खुद उतर के नहीं आते, किसी के द्वारा काम करते, चाहे वो हस्बैंड के द्वारा वाइफ के जीवन में, वाइफ के द्वारा हस्बैंड के जीवन में, बच्चों के द्वारा पेरेंट्स के जीवन में, या फ्रेंड्स के, फैमिलीज के, या अननोन पर्सन्स के द्वारा भी
काम करते हैं। जब लोग बार बार हमें हमारी भलाई के लिए हमें बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बात को हम नज़रअंदाज करते हैं, हल्के में लेते हैं। जैसे प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 22 भी कहती है, बिना सलाह के योजनाएं असफल हो जाती हैं, परंतु बहुत से सलाहकारों के साथ सफलता मिलती है। उस समय मेरे फादर इन लॉ भी 92 के थे, जैसे मैंने बताया, और ये डिसीजन मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन ले आए। और अगले दिन जैसे मैंने बताया कि हमें ले जाना पड़ा वापस, और उस समय उनका SpO2 घर में तो 62 था, वहां पहुंचे तो 39 था, और डॉक्टर वॉज ऑल्सो शॉक्ड। जैसे उन्हें फोन किया था, उन्होंने इमीडिएटली ICU में बेड तैयार कर दिया था, सब प्रिपरेशन कर ली थी कि जल्दी से आप लेके आ जाइए। इतना अच्छे डॉक्टर थे वो, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि ये डायबिटिक भी थे, और फिर वहां पर जाकर क्योंकि इनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली तो इनके लंग्स वो स्क्वीज हो गए। और फिर डॉक्टर्स ने फिर मुझे बुलाया फर्स्ट को कि इनको वेंटी पे ले जाया जाएगा। उस समय मैं बिल्कुल टूट गई थी, नहीं तो मैं बहुत ही हिम्मत से सबको मैं अपडेट देती थी, इम्प्रूवमेंट दिखाती थी। और उसके बावजूद भी वेंटी पे जाने पे भी 7 फ्यूजन के बाद उनको 2 फ्यूजन रह गए थे 5th तक। बहुत इम्प्रूवमेंट था, लेकिन परमेश्वर की कुछ और ही मर्जी थी, नहीं हम कह सकते। और 8th को उनका BP लो हो गया, जब प्लेटलेट्स उनको ब्लड चढ़ा और प्लाज्मा चढ़ा, और 8th को ही पास जब है। फिर भी मेरे को विश्वास था, मैंने डॉक्टर को कहा, ही ट्राइड अगेन, पौन घंटा वो लोग करते रहे, फिर उनको थोड़े से उनका जो ECG था उसमें आए। लेकिन और पहली बार शायद मैंने देखा है डॉक्टर्स के हाथों में बहुत से पेशेंट जाते मेरे गले लग के रोया कि आंटी मैं अंकल को बचा नहीं पाया। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपनी सेहत को, जो कि जीवन बहुत अनमोल है, हमें अपनी सेहत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कितनी बार हम सुनते हैं कि अचानक ही किसी का पता चलता है कार्डियक अरेस्ट हो गया, अरे कल तो हम मिले थे, लास्ट वीक तो बात हुई थी, कल तो हम उनके साथ ही थे। इस तरह की बातें सुनने को मिलती। मेरे प्रियो, एकदम 1 मिनट में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। किसी से पूछो, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो फिट हूँ, मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो अपनी डाइट भी सही लेते हूँ, प्रिकॉशंस भी रखता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी बॉडी में क्या होता है हम नहीं जानते। और फिर ऐसे समय में हमें कुछ समझ नहीं आता, और एकदम ही कभी ऐसा हो जाता है कि हमें अपने प्रियजनों को खोना पड़ता है। तो इसलिए हमें अपनी सेहत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं ये ना तो किसी को दोष लगाने के लिए कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये दर्द से गुजरी हूँ और गुजर रही हूँ। चाहे मैंने अपने आप को वीडियो बनाने के जरिए परमेश्वर के वचन को, उसके गुड न्यूज़ को शेयर करने के जरिए अपने आप को बिजी करने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल से वो टीस नहीं निकली। वो आज भी आप के सामने जाहिर है कि 5 साल बाद भी आज वो दिन है कि इनको दोबारा हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और फिर वो लौट के घर जिंदा नहीं आए। कभी कभी हमारी जिद, लापरवाही, देर करना और सेहत को हल्के में लेना, कभी कभी इतनी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है कि हम सोच भी नहीं सकते। जब हम अपनी गलतियां, लापरवाही या अस्वस्थ जीवन
शैली के कारण हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो याद रखिए डॉक्टर्स भी कोई खुदा नहीं होते, परमेश्वर नहीं होते हैं। वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों के ऐसे टाइम पे हम पहुंचते हैं गलतियों की वजह से कि डॉक्टरों के हाथ से भी बात निकल जाती है। लास्ट में वो भी कहते हैं प्रार्थना करिए, वो भी यही बोलते हैं प्रार्थना करिए। वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि जब हमारी प्रार्थनाएं भी फिर असफल हो जाती हैं, क्योंकि हाथ से समय निकल चुका होता है। बीमारी आने से पहले ही अगर हम सेहत में निवेश करें, अपनी सेहत पर ध्यान रखें, क्योंकि कुछ भी प्योर नहीं है, ना एयर प्योर है और ना ही पानी प्योर है, ना ही हमारे पास फल फ्रूट सब्जी ड्राई फ्रूट कोई भी चीज़ हमें प्योर नहीं है, सब पेस्टिसाइड है। तो हम कहाँ से स्वस्थ रहेंगे, कहाँ से हम हेल्दी रहेंगे। और लोग कहते हैं अगर अपनी, और जब फिर बीमार होते हैं तो लाखों रुपया घुसता है ट्रीटमेंट्स में, दवाइयों पे, टेस्ट पर, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई और बला बला सैकड़ों टेस्ट होते हैं। उसमें इंसान को फिर करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। लेकिन पहले से अपनी सेहत के लिए जागरूक नहीं रहते, महंगा है करके नजरअंदाज करते। ये नहीं पता कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे, कोई पैसे साथ नहीं हमारे जाएगा। उस समय फिर पैसा भी काम नहीं आता है। तो फिर क्यों हम पहले ही अपनी सेहत पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? क्यों हम नजरअंदाज करते हैं या महंगा 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 करते हैं? अगर अच्छी डाइट हमें मिल रही है, हमारे जीवन में इन सांसों से अनमोल कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों ना हम अपने रोजाना के खान पान को, अपने लाइफस्टाइल को क्यों नहीं हम सुधारते हैं? मुझे बहुत अफसोस होता है कि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी होते हुए भी लोग नजरअंदाज कर जाते हैं। मैंने इस दर्द को झेला है, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूं कि किसी को भी, चाहे मेरे वो संपर्क में है चाहे वो नहीं है, किसी को भी ये दिन ना देखना पड़े, कोई भी बेमौत ना जाए, बेवजह ना जाए। जो आया उसको जाना तो है ही है, क्यों हम बीमारी का इंतजार करें? क्यों ना हम अपनी सेहत पर शुरू से ही ध्यान दें। सब बुद्धिजीवी हैं। प्रिय जॉन 3 चैप्टर 1 वर्स 2 हमें कहती है, प्रिय मेरी प्रार्थना है कि तू सब बातों में उन्नति करे और स्वस्थ रहे, जैसा तू आत्मिक रूप से उन्नति कर रहा है। तो परमेश्वर का वचन भी हमें कहता है कि जैसे हम उसके वचनों में उन्नति कर रहे हैं, वैसे हम सब बातों में उन्नति करें और स्वस्थ रहें। और परमेश्वर का क्या उद्देश्य है? जैसे कि मुझे परमेश्वर ने, जब मैंने खो दिया, डिप्रेशन में मैं भी चली गई थी, लेकिन फिर मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, प्ले ग्रुप खोलना चाहती थी, ट्यूशन तो मैंने कभी ना करनी चाहिए, ना हमने अपनी लाइफ में करी है, ना मैंने ना मेरे हस्बैंड में। हम पैसे के पीछे कभी नहीं भागे। मैं सेटिस्फाइड थी जो कुछ मेरे पास था वो, और मैं वो प्ले ग्रुप भी नहीं खोलना, बाद में मेरी अंतरात्मा मर गई थी, नहीं खोला मैंने। और फिर मुझे मिशन मिला कि परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा है, उसके लिए जीऊंगी, तो मैं उसकी गुड न्यूज़ को मैं फैलाऊंगी, उसके सुसमाचार को फैलाऊंगी। और मेरे नेफ्यू ने मुझे सिखाया 2024 में कि बुआ ऐसे आप वीडियोस बनाइए। तो मैं अपना माइंड डाइवर्ट करने लगी, लेकिन मेरे हेल्थ चैलेंजेस
बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, क्योंकि अंदर से तो टूटी थी। कितना मैं स्पिरिचुअल गाने सुनती, मैसेज बनाती, वचन पढ़ती, डिक्लेरेशंस करती, और मेरे चैलेंजेस बढ़ते गए। इसी तरह एक फरिश्ते के रूप ने एक मैम ने मुझे, जो कि 2019 में आई थी, उस समय मैंने नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि मामा पापा की, घर की और जॉब की बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। और जब उन्होंने मुझे लास्ट ईयर, मैंने 1 महीने के अंतर में अपने भाई और एक भाभी को फिर खो दिया। उन्होंने मुझे दुखी देखा, डिप्रेशन में देखा, उनके फोन आने लगे, तो मेरे को एक कम्युनिटी मिली जिससे मैंने अपने आप को, अपने खान पान को सुधारा, और मैं स्वस्थ जीवन जी रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा था दवाइयों पर नहीं जीऊंगी, और मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक टीस रहती, एक दर्द रहता है, और गॉड ने मुझे एक मिशन दिया कि क्यों ना मैं जिस दौर से गुजरी हूँ, मैं अपने प्रियजनों को, रिश्तेदारों को, अजीजों को, परिवार के लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को, अपने सिटी के लोगों को, कम्युनिटी के लोगों को मैं क्यों ना अवेयर करूं, क्यों ना अलर्ट करूं, ताकि जो मेरे पे बीती है, जो मैं अपनों का दर्द सह रही हूं, किसी और को सहना ना पड़े। तो परमेश्वर ने मुझे एक मिशन और दे दिया, क्योंकि जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं हमारे पास रहता। वक्त रहते हुए हम अगर संभाल लें तो ज्यादा अच्छा रहता है। दुनिया में जो आया है वो जाएगा ही, ये सफर पूरा करके जाएगा। कोई भी परमानेंट नहीं है इस पृथ्वी पे। लेकिन सवाल ये है कि हम अपनी दौड़ कैसे दौड़ते हैं। क्या हम अपनी दौड़ एक विजेता की तरह दौड़ते हैं, या और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा, जो, क्योंकि हर एक की लाइफ में परमेश्वर का कोई ना कोई पर्पस है, और उसके पर्पस को पूरा करने के लिए हम अपनी दौड़ रहे हैं और स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर लापरवाही या गलत जीवन शैली या सेहत को नजरअंदाज करके हम बीमारियों के बिस्तर पर पड़े हैं। क्या परमेश्वर ने हमें बीमार होने के लिए इस संसार में भेजा? उसने तो कहा कोई बीमारी, कोई महामारी तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। तो क्यों फिर हम हमारा ऐसी बीमारियों में जिए? इसलिए बुद्धि से जिए, अपनी सेहत का ध्यान रखें, और अपनी दौड़ को इस प्रकार दौड़ें कि अंत में हम भी पौल की तरह, प्रेरित पौलुस की तरह कह सके, मैंने अपने दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। ये 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7 में पौलुस प्रेरित ने कहा। और इसी बुद्धि के लिए दाऊद ने भी प्रार्थना की है कि हमें अपने दिन गिनने की समझ दे, ताकि हम बुद्धि से भरे और हृदय प्राप्त करें। ये Psalm 90 वर्स 12। बुद्धि से भरे हुए हृदय प्राप्त करें। मेरे प्रियो, जीवन बहुत ही अनमोल है। हर सांस परमेश्वर की दी हुई है, एक नेमत है हमारे लिए, एक गिफ्ट है। समय को बहुमूल्य समझिए, अपनी सेहत को प्राथमिकता दीजिए, अपने प्रियजनों की सलाह को सुनिए, मानिए। कोई हमारा वेल विशर ही है जो हमें समझाता है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, तो उन्हें हमारी चिंता है। और इसीलिए आज मैं भी ये वीडियो, ये मैसेज आपके साथ, ये टेस्टिमनी शेयर कर रही हूँ कि मुझे परवाह है कि जो दुख मेरे हृदय में, जो टीस मेरे हृदय में, जो मैंने अपने लोगों को खोया, वो और किसी को इस तरह ना खोना पड़े।
अपने समय, अपनी पूरी जिंदगी का जर्नी पूरी करके सब खुशी खुशी जाएं, लिंगर करके नहीं। और परमेश्वर के उद्देश्य जो उसके पर्पस है उसको पूरा करें। और मेरा यही मकसद है कि मैं पर्पसलेस नहीं मरना चाहती। अब उसने मुझे 2 पर्पस दिए हैं, और जब उसने मुझे ये विजन दिया है, जो मुझे ये ड्रीम दिया है, जो मुझे ये उसका पर्पस है, तो वो ही मेरे लिए मार्ग निकालेगा कि मैं स्पिरिचुअली भी लोगों को, मैं सोल्स को भी बचा सकूं अपने वचनों के द्वारा। और ये जो मिशन मुझे दिया है कि मैं लोगों को जागरूक कर सकूं, अलर्ट कर सकूं, ताकि वो एक अच्छा जीवन जिए। So, my dear friends, be wise about your health. Good health is a blessing from God. 1 Corinthians chapter 6 verse 19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें परमेश्वर वास करता है, और जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने प्रियजनों की सेहत का ध्यान रखिए। जो आपका वेल विशर है, अगर आपको कुछ सलाह दे रहा है तो उस सलाह को मानिए, ताकि हम अपनी और अपने परिवार के साथ मिलकर खुशी के साथ और एक स्वस्थ जीवन जी सके। ये पैसा हाथ की मैल है, ये यहीं रह जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। और जब हम नजरअंदाज करते तो लाखों रुपया घुसता है, लाखों रुपया घुसता है। मैं तो अपने आप को बहुत ब्लेसड समझती हूँ कि इस कोविड टाइम में भी लोगों ने मेरी कैसे कैसे मदद की, मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ा। ये उसका अनुग्रह, उसकी कृपा, उसकी दया थी मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, क्योंकि हम उसके प्रति वफादार रहे। 7 लाख मीन समथिंग लोगों ने मदद की, जबकि 10-12 लाख रुपया मेरा लगा था। मैं नहीं जानती कैसे हुआ, लेकिन परमेश्वर, क्यों हम इतने पैसा अपने इलाजों में, बीमारियों, क्यों ना हम जागरूक होकर अपनी डेली रूटीन को ठीक करें और अपने ईटिंग हैबिट्स को सही करें और अच्छा खान पान खाएं। अगर हम डेली अपने खान पान पर लगाएं तो हमें ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि हमें ऑपरेशंस या ऐसे दौर से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग जागरूक होइए, अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान रखिए, परमेश्वर के मकसद को जानने की कोशिश कीजिए और एक हैप्पी, हेल्दी और पीसफुल और जॉयफुल लाइफ को जिए। गॉड ब्लेस यू।